जोहार जोहार। राष्ट्रीय आदिवासी अखबार दलित आदिवासी दुनिया के वीडियो एडिशन में मैं मुक्ति तिर्की आपसे बातचीत करना चाह रहा हूँ। आज मैं आप लोगों को मिलाना चाह रहा हूँ हमारे रांची के कवि और आदिवासी साथी, आदिवासी महान सामाजिक कार्यकर्ता आलोक निचारी साहब से, जो दिल्ली में YMCA के वाइस प्रेसिडेंट हैं और कई एक आदिवासी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अभी कुछ दिन पहले भंवर भावनाओं का नामक कविता संग्रह का लोकार्पण किया और ये कविताएं आदिवासियों की भावनाओं, जन भावनाओं को प्रतिबिंबित करती हैं। इसी संदर्भ में आज मैं आपकी मुलाकात करने जा रहा हूँ। हमारे साथ हैं आलोक निचारी साहब, जो मूल रूप से रांची के हैं। रांची में पढ़े लिखे संगीत के छात्र रहे हैं और अभी दिल्ली वासी हैं, लेकिन भारतवासी हैं, आदिवासी हैं। बिल्कुल नमस्कार, जोहार जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद मुक्ति जी, आपका हमारे इस छोटे से प्रयास को इतना बड़ा प्रोत्साहन देने के लिए। जी, मैं कवि नहीं, मैं कोई लेखक भी नहीं हूँ, बस अपने मन की भावनाओं को कवितात्मक रूप से प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ। यही एक प्रयास है, जिस प्रयास का नाम है भंवर भावनाओं का। भंवर क्यों कहते हैं आप इसे? भंवर इसलिए कहते हैं कि उथल पुथल रहता है बहुत भावनाओं में, दिल में, मन में, मस्तिष्क में, और शारीरिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, हर तरीके से एक भंवर है जो कि हमेशा ही घूमता रहता है, आपको झंझोड़ता रहता है, घुमाता भी रहता है। आप उसमें डूब भी जाते हैं, ऊपर भी आ जाते हैं। तो चक्कर ये है कि इस भंवर से निकलने का कोई रास्ता भी निकलने का रास्ता ये है कि मैं अभी खुद ही फंसा हुआ हूँ। निकलने का जब रास्ता मिलेगा तो ज़रूर मैं बताऊँगा। लेकिन ऐसा है कि डूबने से बचना है। मेरी एक कविता है, डूबता ही रहा हूँ मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। बहुत अच्छी बात, मैं अभी बहुत अच्छी बात। तो डूबने की बात आई सर, तो मैं सोचा कि उस कविता को मैं पढ़ूं कि डूबता ही रहा हूँ मैं। मुझे पता नहीं था, मैं खोल के रखा रहता, लेकिन कोई बात नहीं। अभी हाँ, डूबता ही रहा हूँ मैं ज़िंदगी में, डूबता ही रहा हूँ मैं ज़िंदगी में। डूबने से बचाने का भी कोई उपाय बताइए सर। अभी तो डूब ही रहा हूँ। हाँ, मैं ज़रूर बताऊँगा। डूबने की कारण बता रहा हूँ। कभी किसी के प्यार में डूबा, कभी किसी के प्यार में डूबा, कभी किसी के इंतज़ार में डूबा, कभी किसी के इकरार में डूबा, तो कभी किसी के इनकार में डूबा, पर डूबता ही रहा हूँ। कभी किसी के ख्वाब में डूबा, कभी किसी के शबाब में डूबा, कभी मैं शराब में डूबा, तो कभी दिल की किताब में डूबा। हम तो आपकी कविताओं में डूबे जा रहे हैं, पर डूबता रहा हूँ मैं। हमें भी डुबा रहे हैं। कभी अपने गम में डूबा, कभी औरों के रहमो करम में डूबा, कभी किताबो कलम में डूबा, कभी दर्द सितम में डूबा, बस डूबता ही रहा हूँ। हाँ सर। कभी किसी की खुशी में डूबा, कभी किसी के गम में डूबा, कभी किसी की दोस्ती में डूबा, और कभी किसी की दुश्मनी में डूबा, पर डूबता ही रहा हूँ, डूबता ही रहा। आपकी कविता से तो ये लगता है कि जो सुन रहे हैं वे भी डूब ही जाएंगे। डूबने से बचाने का कोई उपाय में जरूर दूसरी किताब में उसका ऊपर रहेगा सर उल्लेख, है ना। अभी मैं क्योंकि जब हम आदिवासी समाज की बात करते हैं, जी समाज से आते हैं, जी, खूंटी से आ रहे हैं, जहाँ से जी हाँ, वीर बिरसा मुंडा की जन्मस्थली कर्म भूमि है, वहीं के आप बासिंदे हैं। जी, और ये मूलवासी तो वहीं के हैं। तो आदिवासी समाज को जो अभी तक हम लोग एक तरह से डूबे हुए ही है, तो इस डूबने से बचाने या ऊपर उठने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूँगा सर कि हम लोग डूबे हुए नहीं। अच्छी बात। हम लोग डूबे हुए बिल्कुल नहीं। तो हमको सिर्फ इस बात का एहसास दिलाया जा रहा है एक्सटर्नली कि आप डूबे हुए। हमको तो ये लगता है। हम लोग डूबे नहीं हैं और ना ही हम लोग डूब सकते। हम लोग तैरने में माहिर हैं,
हम लोग डूब नहीं सकते हैं, नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, अपने आप में हमारा आत्मविश्वास थोड़ा सा कम हो गया, जो भी वजह होगी उसके। तो इसी आत्मविश्वास को ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है, आत्मनिर्भर बनने की ज़रूरत है, जो कि हम लोग बन सकते हैं, और कोई बात नहीं। आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए हमारे समाज को या हमें क्या करना है, क्या सबसे पहले काम करना होगा सर कि आपस में एकजुट होना होगा, बहुत ज़रूरी है। एक साथ मिलना होगा। दुर्भाग्यवश आज हम लोग एक साथ नहीं हैं, जाति के नाम से, धर्म के नाम से, हाँ, और कई कारणों से हम लोग एक दूसरे से अलग अलग हो रहे हैं। जब तक हम लोग इकट्ठे नहीं आएंगे सर, आत्मविश्वास नहीं होगा। दूसरी बात मैं ये आपको याद दिलाना चाहूँगा कि हमारे इतने वीर पुरुष रहे स्वतंत्रता संग्राम से अंग्रेज़ों के खिलाफ में सबसे लड़ाइयाँ लड़ी हैं हमने आदिवासियों में, लेकिन आदिवासियों की पहचान अभी तक इतने बड़े देश में कोई आदिवासी की पहचान स्थापित नहीं हो सकती। तो अपने सम्मान हमारा वृद्धि होता है। और एक बात है कि हम लोग विस्थापित हो रहे हैं बहुत बुरी तरह, बड़े कारखानों बांधों विस्थापन के लिए भी हम लोग बिखर गए। हमारे आदिवासी बंगाल गए, चाय बगान, आसाम गए, अंडमान टापू तक गए, आप जानते हैं। तो इससे एक बिखराव सा आ गया, और इस बिखराव से बचाने के लिए दिल्ली में, यहाँ खुद दिल्ली में 10-15 लाख आदिवासी हैं, लेकिन बिखरे हुए हैं। तो इनको एकजुट करने के लिए आप क्या संदेश देंगे हमारे? एकजुट करना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि अभी सभी लोग हर क्षेत्र में अपनी अपनी पहचान बनाने में लगे हुए हैं। दूसरे को पहचानने में थोड़े से हिचकते हैं सभी लोग, हाँ। यानी अपने कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ सर, अपने समाज की बात कर रहा हूँ। जो भी अलग अलग जो हमारी जातियाँ हैं, हाँ, उस जाति में ही समन्वय नहीं है, सहयोग नहीं है, समानता नहीं है, और एकता नहीं है, है ना। हर जाति अपने आप को ऊँचा समझती है एक दूसरे से, जबकि हम लोग एक ही हैं। एक साथ हम लोग जब तक नहीं आएंगे सब मिल करके एज आदिवासी जाति जी, वो तब तक मुश्किल है। मेरे ख्याल से यहाँ दिल्ली में कई एक संस्थाएँ हैं आदिवासी जी, जो कि एकजुट होने का प्रयास कर रही हैं, और आदिवासी त्यौहार जैसे कि करना त्यौहार हो, ये सब त्यौहार मुख्य मनाते हैं। जी जी, बहुत सारे मैं उन प्रयासों आदिवासी जुटते हैं, जुटते हैं। और आदिवासी सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह होते हैं। जी हाँ, इसमें अलग अलग पार्टी के लोग मिलते हैं, जी, पार्टी का जी, भेदभाव नहीं नहीं रहता, पूरा मुंडा संस्थाओं का भी भेदभाव नहीं रहता। तो इस ढंग से एकजुटता तो हमारे अंदर है, लेकिन इसी एकजुटता को उसको सर एकजुट प्रखर करना। बिल्कुल बिल्कुल, आपका बिल्कुल सही कहना है सर, एकजुटता है। बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, इंक्लूडिंग YMCA में जो हम लोग ट्राइबल फेस्टिवल कराते हैं, करीब उसमें 15 से 16 किस्म के मैंने जातियों के लोग आकर के एक साथ मिलते हैं और सब कुछ करते हैं, फिर उसके बाद वो बंद हो जाते हैं। तो बंद होने का कारण बंद होने का कारण क्या है कि हम उसके लिए शायद हम लोग प्रयास भी नहीं करते, जैसा आज सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, वो नहीं करते हैं। तो वो हमारा बहुत ज़रूरी है कि हम लोग उसको एक कंटिन्यूअस बेसिस पे करें। प्लेटफॉर्म एक YMCA का बहुत बढ़िया है ना। मेरा तो अपना सजेशन रहेगा कि YMCA को हम लोग प्लेटफॉर्म बना लें। इस मकसद के लिए हमारे यहाँ एक डिपार्टमेंट भी है ट्राइबल का, है ना। उस ट्राइबल का डिपार्टमेंट के अंदर में हम लोग कार्यक्रम करें, हर महीने एक कार्यक्रम करें, कोई नहीं रोकता है करने के लिए सर, है ना। थोड़ी सी आज फंड्स की प्रॉब्लम हुई है, लेकिन डजंट मैटर, हम लोग कर लेंगे एक साथ मिलकर के, हम लोग करेंगे। हमें तो मेरा यही सजेशन यही रहेगा कि हर महीने हम आदिवासी वाला रिलेटेड एक प्रोग्राम YMCA में ज़रूर करें, किसी वन मुद्दे पे बातचीत करें। दूसरा, हम लोग एक डॉक्यूमेंट बनाएं, वीडियो एज वेल एज रिटर्न, और उसको हम लोग अपने जो ट्राइबल मिनिस्ट्री है सर, वहाँ दें, एक पार्लियामेंट में दें, ताकि एक उसका वो डॉक्यूमेंट रहे। और नॉट ओनली पार्लियामेंट सर, हम तो चाहते हैं इसको हम लोग UN में दें, है ना, UN में दें। इसमें YMCA का पूरा सहयोग है, पूरा सहयोग है, पूरा सहयोग रहेगा। उसको बना करके हम लोग मिनिस्ट्री में दे करते हैं यहाँ पे, उसके बाद इसको हम लोग कोशिश करेंगे UN में चलना। से बहुत बड़ी जी बात कर, बहुत पहले भी हमने बात करी थी, बीच में तो अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य उसको 1.5-2 साल का ये जो समय गुजरा है,
इस बीच में तो हम लोग कुछ कह नहीं सके, कुछ कर नहीं सके, लेकिन अभी से स्थिति में बहुत सुधार है। मेरा ख्याल से उस क्षेत्र में हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत बधाई और बहुत बधाई सर। धन्यवाद। और YMCA जैसे इंटरनेशनल संस्था के द्वारा आदिवासी एकजुटता और कंटिन्यूटी रहेगी आदिवासियों के मुद्दे पर जी। बातचीत हो, डॉक्यूमेंटेशन हो, वीडियो फिल्म बने और आदिवासियों की बात यहाँ दिल्ली में और दिल्ली से पूरे देश में, देश ही नहीं विदेशों में इंटरनेशनल जी हाँ, लेवल पे जी हाँ। पहुँच सके, बहुत जरूरी। ये बहुत बड़ी बात होगी। और आपको बधाई। नहीं, आपको धन्यवाद सर। और भंवर ये तो भावनाओं का भावना के लिए तो मैं आगे बढ़े और इस भंवर तो है, इन भावनाओं को और आगे हम जी हाँ सर, जी हाँ सर। आप सबका समर्थन चाहिए, सहायता चाहिए, सहयोग चाहिए। प्रार्थना, शुभकामना। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत।